आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीएमएस और सीएसएस के लिए जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है वो कैसे की जाए। मतलब उसके लिए कोई स्ट्रेटजी तो होती है कि जब कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसे क्या करना चाहिए। इस एग्ज़ाम को जो है लाइट इस तरह नहीं लेना चाहिए। इसकी सक्सेस के लिए पूरी प्लानिंग होती है, एक पूरी प्रिपरेशन होती है। इस एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड वेल प्रिपरेशन आर द की फैक्टर्स टू अचीव द गोल्स, वेदर इट इज़ द अरीना ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और द माउंटिंग ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो आपको समझ आ गया होगा कि किसी एग्ज़ाम के लिए उससे पहले टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग और वेल प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो ये सब कैसे हो, तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, थोड़ा सा गाइड करूंगी आज आपको। ये थोड़ी सी जो मेरे लेक्चर्स हैं वो मैं आपको सब्जेक्ट के हवाले से भी दूंगी, लेकिन ये लेक्चर जो है थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना, थोड़ी सी गाइडेंस देने के लिए है। अच्छा, तो सबसे पहले आता है कि व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर सीएसएस एंड पीएमएस प्रिपरेशन। कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए इस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको देखना चाहिए, फिर उसमें से अपने जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से आपको चूज़ करने चाहिए। चूजिंग इलेक्टिव सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू वन ओन इंटरेस्ट वाइल कीपिंग इन माइंड दी स्कोरिंग ट्रेंड्स। आपको ये भी देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोर दे रहा है आजकल एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट है कि आपको किस किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत है, व्हाट काइंड ऑफ गाइडेंस शुड बी साउट। Regarding the choice of elective subjects and the preparation in a concerted manner is essential for success. Beside preparation of brief notes is very vital if students' expression is good. आपको अच्छे अच्छे नोट्स बनानी चाहिए, आपको डिटेल में नोट्स बनाने चाहिए ताकि आपको एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऐसे नहीं कि आप बस उसको छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे आम सिंपल से एग्ज़ाम्स होते हैं, हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और अपने नोट्स बना लेते हैं। तो इसको एक प्रॉपर वे में आपको नोट्स बनाने हैं। मैं आपके साथ नोट्स भी आगे शेयर करूँगी। एक और मसला जो स्टूडेंट्स के लिए होता है कि शुड द स्टूडेंट्स ज्वाइन दी अकेडमीज एंड हाउ मेनी मंथ्स एंड डेली आवर्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन। तो अकेडमीज़ को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अकेडमी के ज्वाइन करने के प्रपोज़ल को उन स्टूडेंट को कंसिडर करना चाहिए जो लैक करते हैं प्रॉपर गाइडेंस फॉर द एग्ज़ाम एंड नीड्स प्रॉपर कोचिंग इन द सब्जेक्ट सिलेक्शन। वैसे तो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट मोड इफ़ वन फाइंड्स अ फोरम वेयर वन कैन डिस्कस डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि दूसरों के साथ डिस्कस करना चीज़ों को, अपने नोट्स बनाना, सेल्फ स्टडी करना, ख़ुद सर्च करना, तो ये एक बेस्ट वे है किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। और सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट्स के लिए आजकल ये है कि इंग्लिश एसे और कंपोजिशन के पेपर को कैसे प्रिपेयर किया जाए। व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर अटेम्प्टिंग इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन एज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनएबल टू क्वालिफाई दीज पेपर्स। क्योंकि ज़्यादातर यही चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं वो इंग्लिश एसे और कंपोजिशन के पेपर्स में होते हैं। इंग्लिश ऐसे और जो कंपोजिशन का पेपर है वो इतना मुश्किल नहीं है अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से चल रहे हो। यानी आपने टाइम मैनेजमेंट सीखी हो, टाइम मैनेज किया हो अपना, और ऐसे की जो प्रॉपर आउटलाइन है वो आपको बनानी आती हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जनरल जो बुक रीडिंग है वो आप करते हो, जैसे आप रीडिंग जर्नल्स हैं, मैगज़ीन्स हैं। प्रायर टेकिंग द एग्ज़ाम वन मस्ट हैव गुड राइटिंग स्किल्स हैं आपके पास, तो फिर तो आपका काम बना ही बना हुआ है। क्योंकि आप जो है प्रैक्टिस करोगे राइटिंग की तो आप मज़ीद अच्छा लिख सकोगे। तो ये चीज़ें हैं जो आपने डेली करनी है। आपने एक ऐसे मस्ट डेली लिखना है। अगर आप डेली नहीं लिख सकते तो आप वीक में 2 एसेस की राइटिंग प्रैक्टिस जो है कोई भी टॉपिक लेके आप लाजमी करो। तो इस तरह आप अपनी इन जो कमियों पर जो है वो काबू पा सकते हो। और किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस जो है वो इंसान को परफेक्ट बनाती है। इंसान बार बार गलतियाँ करता है और अपनी गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो प्रैक्टिस में मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये चीज़ है। तो ये भी होता है कि आपके पास लोग कहते हैं कि बहुत लक फैक्टर काउंट करता है, ये है, लेकिन मेरे लिहाज से फ्रेंकली स्पीकिंग आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क एंड एज़ फार एज़ दी प्रोपोजिशन ऑफ लक इज़ कंसर्न गो है, अल्लाह अवार्ड्स यू व्हेन यू शो हिम योर कमिटमेंट। जब आपकी कोई कमिटमेंट होती है, आप प्रॉपर किसी चीज़ से कमिटेड होते हो कि आपको ये चीज़ करनी है, तो लाजमी आप उस चीज़ को कर जाते हो।
वीडियो के लास्ट में ये कहूँगी कि आपको प्रॉपर जो है टाइम मैनेजमेंट करनी है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है, आपने अपने सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से करना है, आपने रेगुलर पढ़ना है, आपने जो है अपने जो स्टडी आवर्स हैं उसको फ़िक्स करना है कि आपने कितने टाइम पढ़ना है। तो आप जो है प्रॉपर जो है अपनी अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आगे बहुत ज़्यादा सक्सेस देंगी। आपको हमेशा अगर कोई एक आध एग्ज़ाम रह जाता है तो इंसान को डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ आपकी किसी और जगह में काम आती है। तो ये मेरा लास्ट मैसेज है आप सबके लिए कि कमिटमेंट को पूरी करने के लिए आप हार्ड वर्क करें, तो लाज़मी आपको सक्सेस मिलेगी। होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।